पहले आपको राजस्थान की खबर बताते हैं, जहां पर जैसलमेर के पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज में आज दोपहर हादसा हुआ है। आपको बताएं कि बीएसएफ जवानों की ट्रेनिंग के दौरान एक मोर्टार फट गया है। आपको बताएं इसमें 3 जवानों के घायल होने की खबर है। घायल जवानों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जैसलमेर में जहां पोखरण में फील्ड फायरिंग रेंज जहां दोपहर हादसा हुआ है, बीएसएफ जवानों की ट्रेनिंग दरअसल यहां पर होती है, जिसमें एक मोर्टार इस दौरान फटा और 3 जवान इसमें घायल हो गए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रसाद विवाद को लेकर सीएम चंद्रबाबू नायडू से की बात। चंद्रबाबू नायडू से मांगी जांच की रिपोर्ट। एफएसएसएआई करेगा जांच। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। तिरुपति प्रसाद मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा सीबीआई को करनी चाहिए मामले की जांच, आरोपियों को होनी चाहिए फांसी। सीबीआई के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपए का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा किसी भी तीर्थ स्थल पर ऐसी घटना होती है तो वहां की सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। जो सूचना मिली है मैंने भी देखा है, मैं भी भक्त हूँ भगवान तिरुपति बालाजी का, भगवान रामलला का, और कहीं भी किसी तीर्थ स्थल में अगर इस प्रकार की शिकायत होगी तो वहां की सरकारें सब जो जरूरी कदम है उस पर उठाएंगी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी पर लगाया मंदिर को अपवित्र करने का आरोप। बोले मंदिर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी। प्रसाद विवाद को लेकर महंत राजू दास ने कहा कि इससे हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हुआ, सनातन धर्म के खिलाफ हो रही है साजिश। केंद्र तिरुपति बालाजी भगवान, हम यहाँ आए हुए हैं, लाखों लोग दर्शन और पूजन कर रहे हैं, और इस प्रसाद में जब चर्बी मिलाया जा रहा है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। प्रसाद विवाद में मंदिर के पूर्व पुजारी का बयान, कहा पहले भी पाई गई थी अशुद्धियां, अब सरकार ने दिया जांच का भरोसा। पवित्र मंदिर में करोड़ों भक्तों की आस्था है, ध्यान रखा जाना चाहिए मंदिर में ऐसे पाप दोबारा ना हो। प्रसाद विवाद को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया गंभीर मामला। बोले मामले की होनी चाहिए जांच, दोषियों पर भी हो कार्रवाई। तो इसीलिए इसका पूरा डिटेल्ड इंक्वायरी होना चाहिए। तो डिटेल इंक्वायरी के बाद में जो भी गलती किया है उनको जरूर सजा मिलना चाहिए। प्रसाद विवाद पर बोले राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, बालाजी मंदिर का प्रसाद जहां जहां जाता है वहां होनी चाहिए जांच। और यहाँ नहीं, मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ भी वो मंदिर हैं और जहाँ बालाजी का संबंध है वहाँ सभी जगह वो लड्डू जाते हैं, और सभी जगह इस लड्डू का प्रयोग लोग किए हैं, और करने के बाद में वो आज जब पता चल रहा है तो लोग दुखी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पवन कल्याण ने प्रसाद में मिलावट पर दिया कार्रवाई का भरोसा, साथ ही की मंदिरों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए बोर्ड बनाने की मांग। प्रसाद विवाद पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, कहा आंध्र सरकार और बीजेपी एक साथ है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है, पीएम और सीएम को दे देना चाहिए इस्तीफा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, तो वहीं भोपाल में लोगों ने किया प्रदर्शन। तिरुपति प्रसाद मामले में जगन मोहन रेड्डी ने खटाखट, आपको बता दें, खटकाया हाईकोर्ट का दरवाजा। हाईकोर्ट से की चंद्रबाबू के दावे की जांच की मांग। रामलला ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित कलकी राम ने अखिलेश यादव को लगाई लताड़, कहा संत महात्मा के प्रति ना करें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं अखिलेश। धोखे से मुख्यमंत्री बन गए थे, और मैं चुनौती देता हूं कि अब वो भविष्य में कभी भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के दिखा दें। कभी नहीं बन सकते। वो अपने मानसिक दिवालियेपन की खींच उतार तो रहे हैं, लेकिन अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। बेहतर होगा जबान पर लगाम लगाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को बताया कांग्रेस का मोहरा और दरबारी। कहा अखिलेश ने संत समाज समेत 25 करोड़ जनता का अपमान भी किया।
अखिलेश यादव ने साधु संतों पर दिया विवादित बयान, कहा भाषा से पहचानिए असली संत और महंत, साधु भेष में घूमते हैं धूर्त अनंत। अजय यादव एनकाउंटर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश पर बोला हमला और कहा अखिलेश यादव का दर्द खत्म नहीं हो रहा। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हुए शामिल, तो वहीं कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी ने विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा ये स्टार्टअप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में करेंगे मदद, देश का पुराना गौरव फिर से स्थापित होगा। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस को भगवान गणपति की पूजा से चिढ़ है, कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को सलाखों के पीछे डाला, कर्नाटक में जेल वैन में रखी गई बप्पा की मूर्ति। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा आज की कांग्रेस दम तोड़ चुकी है, उसे अर्बन नक्सल चला रहे हैं, ये विदेश जाकर देश विरोध एजेंडा चलाते हैं। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस को बताया एससी एसटी का विरोधी, कहा कांग्रेस का मतलब झूठ, धोखा और फरेब। 25 सितंबर को सोनीपत के दौरा करेंगे पीएम मोदी, रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई को फटकार, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, तो 40 से ज्यादा मुकदमों को राज्य से बाहर ट्रांसफर की अर्जी पर लगाई फटकार, यह अदालत की अवमानना का केस। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश वी शिरीषानंद की विवादित टिप्पणियों का संज्ञान लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी। सीजीआई ने न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिशा निर्देश बनाने की बात कही। उत्तर गृह मंत्री अमित शाह की नक्सलियों को हिंसा छोड़ने की अपील, कानून के सामने सरेंडर करें, कहा 2026 तक नक्सलवाद की विदाई तय। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान, कहा आदिवासियों से ज्यादा हो गई है घुसपैठियों की संख्या, सरकार बनने पर चुन चुनकर निकालेंगे बाहर। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। दिल्ली के नवनिर्वाचित सीएम आतिशी का बीजेपी पर आरोप, कहा दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाना चाहती है बीजेपी। लैंड फॉर जॉब मामले में गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी मंजूरी, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी जानकारी। लालू परिवार पर केंद्रीय मंत्री राजभूषण का हमला, तो कहा आने वाले दिनों में पूरा का पूरा खुनबा जेल में होगा। मुरादाबाद में एआईएमआईएम नेता शौकत अली का समाजवादी पार्टी पर तंज, बोले मुलायम सिंह ने जुए में जीती थी साइकिल, इसलिए साइकिल को बनाया चुनाव चिन्ह। नितेश राणे के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का जवाब, कहा 24 घंटे पुलिस हटाने की बात हमने की होती तो आज जेल में होती। कोलकाता हत्याकांड मामले में आज शाम निकाला जाएगा रिले मार्च, हाईलैंड पार्क से श्याम बाजार तक 40 किलोमीटर का होगा मार्च। महाराष्ट्र के नंदुरबार में जुलूस के दौरान 2 समुदाय में पथराव हुआ, जहां पर पुलिस ने घटना में शामिल लोगों को हिरासत में लिया है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई।